हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपको क्यों चुना, आप बर्दया क्यों किए, प्रभु ने आपको आजाद क्यों किया? उसने इसलिए आजाद किया कि तुम उसका पीछा करो, उसके पीछे चलो, उसको अपना उद्धारकर्ता समझ के, मान के, बपतिस्मा लेकर, तौबा कर कर उसका पीछा करो। वो ये चाहता है। आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह छिपने वाला परमेश्वर है? कितनों को मालूम है? वो छिपने वाला परमेश्वर है। जो उसे खोजते हैं उन्हें वो मिलता है। हालेलुया। आपको मालूम है कि यीशु मसीह जब तूफान आ रहा था, जब चेले लोग जो नाव के बीच में थे, तब तूफान आ रहा था कि बड़ा, और यीशु मसीह अलग थे, उनको कोई नाव नहीं मिली, वो पानी के ऊपर चलकर आ रहे थे। और चेलों ने देखा कि ये भूत है, क्योंकि हमेशा ही प्रभु यीशु मसीह छिपका रहते थे। जैसे काम करना, फिर अकेले जंगलों में जाकर प्रार्थना करना। और जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को खोजा है, उनको वो मिला है यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा कि प्रभु ने कहा कि मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए हानि की नहीं बल्कि लाभ की हैं। जो कोई मुझे खोजता है मैं उन्हें मिल जाता हूं। हालेलुया। और जो लोग उसे खोजते हैं उन्हें वो मिलता है, जो खोजते नहीं है। अब मान लो कि आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अब आपका काम क्या है, कि परमेश्वर को खोजना, उसके पीछा करना, उसकी सेवा करना। हालेलुया। कितने को समझ आ रही है? अब गर्मी हो गई है या नहीं? ऐसा मौसम चेंज होते रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा वो सदा एक सा परमेश्वर है, कभी भी चेंज होने वाला परमेश्वर नहीं है। लोग चेंज हो सकते हैं, लोगों के लफ्ज चेंज हो सकते हैं, आपके दोस्त के लफ्ज चेंज हो सकते हैं, वो बोल सकते हैं तुम्हें पैसा देना है, बाद में मुकर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह सदा एक सा परमेश्वर है। जो उसका वचन बोलता है वो कभी चेंज नहीं होता। बाइबल में लिखा पृथ्वी आकाश टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह के निकले वचन, प्रभु बोलता है, कभी ना टलेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर यह चाहता कि तुम उसकी खोज में चलो, उसे खोजो। क्योंकि बाइबल में लिखा तुम मेरे धर्म, मेरे राज्य की खोज करो, दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी। जिनके लिए लोग भागते हैं, अन्य जातियां पीछा करती है कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी अगर तुम प्रभु की खोज में रहोगे। हालेलुया। अब जब प्रभु ने किसी को भी डिलीवर किया है, उसका कोई मकसद है। अगर प्रभु ने कोढ़ी को शुद्ध किया, उसके पीछे का मकसद है। अगर प्रभु ने दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को आजाद किया, उसके पीछे भी एक परमेश्वर का मकसद है कि ये मेरी सेवा करे, मेरा पीछा करे। हाँ या ना? क्यों चंगा करेगा परमेश्वर? कि ये तौबा करे, पाप को छोड़े, अपनी लाइफ को चेंज करे, चंगा होकर मेरे पीछे चले, मेरी सेवा करे, मेरी गवाही दे। इसलिए जब कलीसिया में तुम देखते हो तो वही लोग चंगे होते हैं जो लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, जो बोलते हैं प्रभु जब मैं चंगा हो जाऊंगा मैं तेरी सेवा करूंगा, जब मैं चंगा हो जाऊंगा परमेश्वर तो मैं दरिया बिछाऊंगा, जब मैं चंगा हो जाऊंगा परमेश्वर मैं सुसमाचार दूंगा, जब मैं चंगा हो जाऊंगा परमेश्वर मैं तेरे नाम की गवाही दूंगा। तो परमेश्वर उन्हें जल्दी चंगा करता है। उसको मालूम है कि ये मेरे काम को करने वाला है। हालेलुया। दूसरे लोगों को परमेश्वर क्यों चंगा करे? वो चंगे क्यों नहीं होते? थोड़ी सी हीलिंग लेने के बाद फिर वो बीमार हो जाते हैं, दुष्टात्मा के अटैक खत्म हो गए, फिर से अटैक होने शुरू होते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में एक प्लान नहीं करते हैं, एक योजना नहीं बनाते कि परमेश्वर मुझे तेरा पीछा करना है। अब कितनों को समझ आ रही? अब मान लो एक बंदे का 10 साल से सर दर्द जो हो रहा है वो ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर के पास गया, मेडिसिन ली, लोगों के लिए सर दर्द है, लेकिन 10 साल से जिसके सर में दर्द हो रहा है, मतलब सर दर्द का मतलब पूरा शरीर दर्द, ऐसा है या नहीं? इसका सर दर्द होता हुए ना तो वो कोई काम करेगा, ना तो वो कोई अपनी जॉब पर जा सकता है, ना स्टडी कर सकता है, ना कोई मैरिज पर जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता वो। उसका स्वभाव, उसका नेचर कैसा हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति चर्च में आता है, ले हैंड होता है, वो 10 साल का सर दर्द जाता है। अगर वो सोचे कि 10 साल का सर दर्द मुझे छोड़कर चला गया, अब इसी गवाही को मैं आगे लेकर जाऊंगा, मैं गवाही दूंगा, तेरी सेवा करूंगा परमेश्वर। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके सर में दर्द है, जिनको माइग्रेन है, मैं गवाही दूंगा। अब प्रभु को आपको चंगा करना ही पड़ेगा जब तुम ऐसा वर्ड बोलकर परमेश्वर के सामने जाओगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर जिसको भी चंगा करता है उसके पीछे कोई मकसद है, परमेश्वर की प्लानिंग है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, मरकुस की पुस्तक 5 में लिखा, एक झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वे कब्रों में रहा करता था, कोई उसे सांगलों से भी बांध
ना सकता था, क्योंकि वे बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वे लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। यहां पर क्या लिखा? कोई उसे वश में नहीं कर सकता था, मतलब कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई उस तरह का कोई बड़ा विज्ञानी कुछ भी नहीं कर सकता था। वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझसे क्या काम, मुझसे तुझे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। सब जन बोलो हालेलुया। सबसे पहले तो तुम इस कंडीशन को घर जाके पढ़ लेना। आपने बहुत बार इस वचन को पढ़ा होगा। देखो कि वो कितना परेशान था, कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वैद्यों के पास, बाबों के पास गया होगा, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। लेकिन जैसे यीशु मसीह के साथ उसका टकरा हुआ, जब इनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह को देखते ही वो घुटनों पर आ गया और प्रणाम किया कि हे परमेश्वर, तू मुझे क्यों यहाँ पर आया है मेरे पास? और उसी समय प्रभु ने, जब हम देखते हैं कि प्रभु ने दुष्टात्मा को डांटा, वो उसकी बॉडी को छोड़ के चला गया दुष्टात्मा। उसी घड़ी वो व्यक्ति नॉर्मल हो गया, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं। उसके बाद क्या हुआ? अब यहां पर परमेश्वर ने छुटकारा दिया इस व्यक्ति को, दुष्ट आत्मा से आजाद किया है। क्यों किया प्रभु ने? कि ये लोगों को जाकर परमेश्वर का सुसमाचार दे। आगे जाकर यहां पर क्या लिखा? 18 को पढ़ो, 5 उसकी 18। जब वे नाव पर चढ़ने लगा तो वे जिससे पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी। उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वे जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, और सब लोग अचंभा करते थे। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। अब जो लोग बोलते हैं कि मेरे पर दुष्टात्मा के अटैक होते हैं, दुष्टात्मा स्वप्न में आता है, रात को मेरे ऊपर अटैक करता है, ऐसे ऐसे अटैक होते हैं मेरे ऊपर, ये उनके लिए है। वो लोग ध्यान से सुने इस वचन को कि जब प्रभु ने उसे आजाद कर दिया, तो उसके बाद प्रभु जब जा रहा था, प्रभु ने नहीं कहा उसे कि तू मेरे पीछे चल। कितनों को समझ आ रही? प्रभु ने नहीं कहा कि अब तू मेरे नाल चल, तू मेरे नाल सेवा कर जाके। उसने विनती की, परमेश्वर मुझे भी अपने साथ रख ले, क्योंकि जो बंदा इतने सालों से पागलों की तरह संगलों के साथ बंधा हुआ था, पत्थरों के साथ अपने आप को पीटता था, उसकी जब इतनी बुरी कंडीशन थी, तब कोई वैद्य, कोई डॉक्टर उसे आजाद नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह ने उसे आजाद किया। और यही देखकर वो हैरान था कि यही जीवित परमेश्वर है। अगर मैं इसके साथ रहूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं भी ऐसे काम कर पाऊंगा, मैं भी सुसमाचार दे सकूंगा। तो प्रभु ने कहा, मेरे भाई बेटे, तू जाकर सुसमाचार बता, लोगों को बता इस गवाही के बारे में। तो उसने क्या किया? एक दिकापुलिस नाम के गांव में जाकर सबको सुसमाचार दिया और गवाही दी कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब आगे जाकर हमें ये व्यक्ति दिखने को नहीं मिलता कि दुष्ट आत्मा दोबारा इसके ऊपर अटैक करती होगी। कितने समझ रहे? प्रभु ने कहा, जाओ और क्या करो? तुम सुसमाचार करो, सब जातियों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में क्या करो? बैप्टिस्मा दो। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। किनके साथ है? परमेश्वर, जो परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। अगर आज तुम परमेश्वर के काम को करने के लिए एक वायदा करो, सेवा का मतलब ये नहीं है कि तुम भी माइक पकड़कर मेरी तरह प्रचार करना स्टार्ट कर दो। सेवा कई प्रकार की है। तुम परमेश्वर, जब प्रभु ने तुम्हें आजाद कर दिया है, चंगा कर दिया है, फ्री कर दिया है, तो तुम कोई भी सेवा ले सकते हो। तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम फाइनेंशियली परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। तुम्हारे पास फाइनेंस नहीं है, तुम अपने शरीर के साथ सेवा कर सकते हो। दरिया बिछाकर, तुम्हारा शरीर हष्ट-पुष्ट है, तंदुरुस्त है, तुम ये सोचो कि परमेश्वर, मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता तेरे घर में, लेकिन मैं सेवा करूंगा परमेश्वर। मैं दरिया उठाऊंगा, टेंट साफ करूंगा, वॉशरूम साफ करूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऐसा करके सेवा करूंगा। तुम ऐसा कर रहे हो, प्रभु ने तुम्हें आजाद किया, तुम्हारा अगला लेवल शुरू हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा। विश्वासी लोग ये चीज नहीं करते, वो बस क्या करते हैं?
ये हमें प्रभु ने दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर दिया है, फ्री कर दिया है। उसके बाद वो फिर से अपने ब्लेसिंग को भूल कर, चर्च को भूल कर, उन प्रेयर्स को भूल कर, जो पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना की थी, ले हैंड किया था, उन चीज़ों को भूल कर वो अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। इसलिए दुष्ट आत्मा दोबारा फिर से अटैक करती है उनके ऊपर, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि जब दुष्ट आत्मा के व्यक्ति को छोड़ के जाती है तो वो चली जाती है, फिर से जगह ढूंढती है कि मैं किस में रहूं। जब वो एक घर को देखती है कि सजा सजाया, फिर से पाती है उसको कि ये अभी भी उजाड़ पड़ा है, इसमें कोई भी भराव नहीं है, पवित्र आत्मा का भराव नहीं है, कोई भी सेवा नहीं कर रहा है, ये ना प्रेयर कर रहा है, ना कोई संगति है, ना कोई इसकी एक चर्च है। कितनों को समझ आ रही है? जिनकी एक चर्च नहीं है, वो भी शैतान जानता है कि ये एक घर नहीं है इसके पास। इसके पास एक घर है, एक अगुआ है, एक परमेश्वर है। दुष्ट आत्मा उसके ऊपर कभी अटैक नहीं कर सकती यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं तुम्हें बाइबल में से साबित कर सकता हूं इस बात को कि जब तुम परमेश्वर के वचन को जान लेते हो तो कोई भी शुद्ध आत्मा तुम पर अटैक नहीं कर सकती यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं तुम्हें अपनी गवाही देना चाहता हूं कि जब मैं प्रभु में आया, मैं एक विश्वासी था, तो मेरा चर्च जो था कब्रों के पास था। मैं कब्रों में से निकल कर गुजर के जाया करता रात को, चाहे 12 बजे निकलना पड़े, 1 बजे प्रार्थना करके निकलना। वहां से हम कभी नहीं डरे। हमें इतना विश्वास होता था कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, कि प्रभु ने हमें वही आत्मा दिया है, इसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। हालेलुया। कितने समय ने लोग बोलते मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। अशुद्ध क्यों आता है दुष्ट आत्मा? कुछ ना कुछ तो खुराक दे रहे हैं हम उसको, कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं। अपनी लाइफ को चेक करना शुरू करो कि जब परमेश्वर ने तुम्हें आजाद कर दिया है तो तुम्हें सिर्फ चर्च में संडे वाले दिन नहीं आना, रेगुलर संगति करना है। अगर बुधवार का दिन मिल रहा है, टाइम है, तो घर में मत बैठो, चर्च निकल आओ। लेकिन प्रॉब्लम कहां देगा शैतान? तुम्हारा डबल किराया लगेगा, संडे को ही जाना तुम, डबल तुम किराया खर्चोगे, ऑटो का, बाइक का तेल, सब चीजें ये शैतान तुम्हारे मन में डालेगा। लेकिन जब तुम इन चीजों को छोड़कर सब चीजों को कि मुझे ज्यादा संगति में बढ़ना है, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग लेनी है, तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम भी परमेश्वर को देना पड़ेगा, वर्शिप भी करनी पड़ेगी, प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। तो परमेश्वर तुम्हें इतनी सामर्थ देगा कि कोई भी अशुद्ध आत्मा तुम पर अटैक ना कर पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो यहां पर ये विनती करने लगा कि परमेश्वर मुझे भी अपने साथ ले चल। जब तुम कलीसिया में वचनों को सुन रहे हो इन दिनों में, तो तुम्हारे अंदर ये इच्छा क्यों नहीं आती कि परमेश्वर मैं भी सेवा करूं, मैं भी तेरे काम को करूं। अब सेवा हम जब बोलते हैं यहां पर, कुछ लोगों को लगता है कि शायद इनको वॉलंटियर्स की जरूरत है तब ये बोल रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे वीक होते हैं जिनको संगति की जरूरत होती है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? जो मान लो कि एक बंदा दारू पीता है, तो संडे की वर्शिप सुनकर, आराधना कर कर, कईयों को तो मालूम ही नहीं होता कि ये दिका पुलिस क्या है, ये यीशु कौन है, दुष्ट आत्मा क्या होती है, कईयों को ये भी नहीं मालूम। तो वो कैसे आजाद होंगे? तो इस तरह से जब वो लगातार संगतियां करते हैं, जब मैं प्रभु में आया तो मैं लगातार चर्च में था, मेरा मन नहीं करना, मैंने चर्च में रहना, सेवा करनी, मैंने घर से दूर रहना अपने, मेरे घर वालों ने ताने मारने, विरोध करना, रात के 12-1 बजे घर में आना। मैं नहीं बोलता कि तुम भी ऐसा करो, ये मेरी अपनी लाइफ है, मैंने ऐसा किया। मैंने चर्च को धोना, सफाई करनी, मेरा दिल वहीं पर लगना, ना अपने दोस्तों में ना अपने मित्रों में, क्योंकि जब प्रभु का आत्मा तुम्हें छू लेता है तुम संसार से अलग हो जाते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो लगातार संगति करने से, यहां पर ऐसे लोग बैठे जिनके पास होली स्पिरिट नहीं है, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अन्य भाषा नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी मांगी नहीं। वो बोलते कि संडे की हम जो वर्शिप स्टार्ट सुनते हैं, शायद वही करने से हमारा जीवन चेंज हो जाएगा। लगातार जब तुम प्रभु का पीछा करते हो, खोजते हो उसको, तो परमेश्वर आत्मा भी देता है, अन्य भाषा का वरदान भी देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तुम ये अपने मुंह से कभी नहीं बोलते कि पवित्र आत्मा ने मुझे टच नहीं किया। तुम जब जब प्रेयर में जाओगे, मैं जब भी प्रार्थना करता हूं, अब मुझे मालूम है कि मैंने 5 घंटे प्रार्थना कर ली, 6 घंटे प्रार्थना कर ली, 3 घंटे प्रार्थना कर ली, तो जब मैं 5 मिनट प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करूंगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु को मालूम है कि ये 5 मिनट करने वाले, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं है, इसने 6 घंटे मेरे साथ व्यतीत किए हैं। अब ये 2 मिनट भी मुझे पुकारेगा तो तब भी मैं प्रभु की प्रेजेंस को अपने ऊपर उतरते हुए देखूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो तुम्हें प्रभु का पीछा करना है 2023 में। जितना अधिक तुम बाइबल को पढ़ोगे, जितना अधिक तुम प्रार्थना में रहोगे, उतना ज्यादा तुम प्रभु को ज्यादा समझ पाओगे, उतनी जल्दी छुटकारा भी हो जाएगा, उतनी जल्दी ब्लेसिंग्स भी आ जाएंगी, बरकतें भी आ जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है।
जितना देरी से समझा, लेट समझा, इसमें प्रभु की गलती नहीं है। जितना तुम लेट समझोगे वचनों को, अब मान लो कि 2010 में मैं प्रभु में आया था दिसंबर में, तो तब मैं जब बाइबल पढ़ता था मुझे कुछ चीज़ें समझ में आती थी, कुछ समझ में नहीं आती थी मुझे। मैं बच्चों की तरह पढ़ता था कि हाँ भी यहाँ पर दुष्ट आत्मा है, यहाँ पर परमेश्वर ने इसे आज़ाद कर दिया, स्टोरी की तरह पढ़ना। लेकिन धीरे धीरे करके 11 में कुछ और रीति से बाइबल पढ़ी, 13 में किसी और से पढ़ी, 15 में और रीति से। जैसे जैसे आत्मा में हम बुजुर्ग होते जाते हैं, बढ़ते हैं, सीनियर होते जाते हैं आत्मा में, तो वैसे वैसे हमारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ देता जाता है। तुम गहरे वेदों को परमेश्वर से ले पाते हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ये लिखा, परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी गहरी बातें बताऊंगा जिससे तू अभी नहीं समझता। अब भी तुम में से ऐसे लोग हैं जिनको वचन की समझ नहीं आती। जब वो पढ़ते हैं तो बाइबल में कुछ समझ आती है, अच्छे अच्छे वचन को समझ लेते हैं, जो सिंपल से वचन है, जैसे वचन में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वही उनको याद रहते हैं। लेकिन जो वचन की डीपली गहराई है वो समझ नहीं पाते। वो कैसे होगा? जब तुम प्रार्थना में जाओगे, जब तुम प्रभु को खोजोगे, जब तुम इन स्टार्टिंग टाइम में, इस साल के स्टार्टिंग मंथ में परमेश्वर के सामने समर्पित करोगे अपने जीवन को। मैं तुम्हें बता रहा हूं, परमेश्वर तुम्हें इतना सिक्योर रखेगा, अपने दूतों को तुम्हारे साथ रखेगा, तुम कहीं भी जाओगे सुरक्षित रहोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा। अब मैं जहां भी जाता हूं परमेश्वर के दूत मेरे साथ रहते हैं। उसको मालूम है कि ये काम करने वाला व्यक्ति है, ये सुसमाचार सुनाता है, गवाही देता है, इसके द्वारा रूहें बचती हैं, तो मैं इसे कुछ होने नहीं दूंगा। हालेलुया। इसलिए मुझे डर नहीं रहता कि मौत आ जाए, कि ये है फलाना है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें दीर्घ आयु के साथ तृप्त करेगा, ये वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो पहला पॉइंट ये है कि तुम्हें पीछा करना है परमेश्वर का। क्या तुम पीछा कर रहे हो परमेश्वर का इन दिनों में? नहीं कर रहे। संडे चर्च में आते हो, बस तुम्हारी लाइफ वही है जो पहले थी। कितनों को समझ आ रही? सिर्फ तुम्हारे नाम के साथ मसीह लग गया, सिर्फ एक स्टैंप लग गई कि तुमने बैप्टिस्मा लिया, तुम लोगों को बता रहे मैं बैप्टिस्मा भी लेता हूं, मैं मसीही भी हूं। लेकिन इससे कहने से, जब नाम के साथ मसीह लगाने से तुम क्रिश्चियन नहीं बन जाते। एक अच्छा रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम करने से तुम मसीही कहलाते हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कि तुम बोलोगी हाँ जी, आज भी हम वैसे ही हैं जैसे हम बाबाओं के पास जाया करते थे हाजिरी भरने के लिए। चलो जी काम हो गया तो एक मिठाई का डब्बा ले आए हम, तो हम वही काम कर रहे हैं। बात मिठाई के डब्बे की नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए वहां पर भी ऐसा चल रहा है। आगे लोग महीने के बाद आए, रख दिया अपना सामान, मेरी मन्नत पूरी होगी जी, चलो जी। फिर एक साल के बाद आएंगे वो। जैसे आज भी क्रिश्चियन है, क्रिसमस वाले दिन बाहर निकलते हैं, ईस्टर वाले दिन बाहर निकलते हैं, बाकी पूरा दिन वो अपने घरों में रहते हैं, अपने कामकाज में बिजी रहते हैं। जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं तब वो चर्च में आकर बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो जी, दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। तुम पहले कहां पर थे भाई? कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? समझ तो तभी आती है ना जब शैतान अटैक करता है, जब हम बाड़े को तोड़ते हैं। हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक, उसकी 5, उसकी 1 से। यहां पर एक लकवे का जो अधरंगी एक व्यक्ति है, यहां पर लिखा 8 में, यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी काट उठा, चल फिर। वे मनुष्य, यूहन्ना की पुस्तक 5 उसकी 8। यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी काट उठा, चल फिर। वे मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, अपनी काट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। आगे लिखा यूहन्ना की पुस्तक 5 उसकी 14 में, इन बातों के बाद वे यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। 15 में लिखा उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया जिसने मुझे चंगा किया है वे यीशु है। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। अब यहां पर क्या है? प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। इतने साल से वो अधरंगी, 38 साल से, कितने साल से?
38 साल से उसको रोग है। और जब यीशु मसीह उसके सामने आया, प्रभु ने बोला अपनी काट को छोड़ और चल, फिर उसी घड़ी वो चलने लगा, प्रभु की महिमा करने लगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो प्रभु ने उसे छोड़ा नहीं। अब उसको मालूम भी नहीं है कि ये यीशु मसीह है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए, प्रभु को फिर से वो मिला। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मतलब जो प्रभु यीशु मंदिर के गए तो उत्थे जाके फिर वो मिलिया। प्रभु ने कहा देख तेनू चंगाई मिल चुकी है, जैसे आपको चंगाई मिली है। परमेश्वर ने भी अपना क्वेश्चन उसे किया, देख तुझे चंगाई मिल चुकी है, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि दोबारा पाप मत करना, ये ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। कितने समझ लें? जब प्रभु तुम्हें पापों से आजाद करता है तो वो तुम्हें सदा के लिए आजाद करता है। हालेलुया। जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल कर लिया है तो तुम्हारे पाप क्या हो चुके हैं? क्षमा हो चुके हैं। अब यहां पर 38 साल से वो अधरंगी क्यों है, बीमारी में क्यों है? वजह क्या थी? बोलो अपने मुंह से। पाप। तो बाइबल क्या बताती है? पाप की मजदूरी क्या है? मौत। जब एक व्यक्ति पाप करता है तो उसके जीवन में मौत आती है, बीमारियां आती हैं। तो यहां पर परमेश्वर ने कहा पाप की वजह के कारण 38 साल से तू रोगी था, लेकिन अब तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं, दोबारा पाप मत करना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब वो व्यक्ति आगे जाकर तो मुझे दिखा नहीं कहीं, मैंने स्टडी किया कि वो व्यक्ति दोबारा से फिर से बीमारी में चला गया हो, जब फिर से 38 साल के बाद फिर से अधरंग से हो चुका हो, दोबारा कभी नहीं हुआ। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह के साथ एक ऐसी स्त्री थी जो अपनी संपत्ति के साथ सेवा करती थी। उनमें भी एक टाइम पर दुष्ट आत्मा थी। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? लूका की पुस्तक 8 में जब हम पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक 8 अध्याय को जब पढ़ते हैं कि वहां पर ऐसी स्त्रियां थी जो अपनी संपत्ति के साथ प्रभु की सेवा करती थी। जब प्रभु ने उन्हें देखा होगा कि इनके अंदर दुष्ट आत्मा है, प्रभु ने उन्हें आजाद किया होगा, उसके बाद उन्होंने एक निर्णय लिया होगा अब हमें भी सेवा करनी है, अब हमें भी उठना है, हमें भी गवाही देनी है, हमें बैठना नहीं है। तो ये किसी किसी के अंदर आता है। हालेलुया। जो कोई कोई हो जो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, तो आगे जाकर मैंने उसे देखा नहीं कि वो बीमारी में हो या दुष्ट आत्मा के चक्रों में हो, आगे जाकर वो प्रभु की सेवा करती रही। और बाइबल में ये लिखा कि प्रभु ने कहा जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको करना क्या है? आज प्रभु ने तुम्हें अशुद्ध आत्मा से आजाद कर दिया है, तुम्हें सेवा करनी स्टार्ट करनी है, तुम्हें संगति करनी है, तुम्हें ज्यादा संगति की जरूरत है। अब एक बंदे को नशा छोड़ा, जिसने 10 साल से नशा छोड़ा है, तो जब वो अपने घर में जाएगा, क्या उसको कॉल नहीं आएगी उसके फ्रेंड की कि चला यार फिर पिए यार, बैठिए आज? क्या वो उसे मजाक नहीं उड़ाएगा कि तू ईसाई बन गया है, वो चल छाड़ यार, ये लोग कहते तू चला चलिए? तो वो फिर उसके साथ जाएगा। अगर वो ज्यादा संगति करेगा, ज्यादा वचनों को सुनेगा, ज्यादा बाइबल को पढ़ेगा, ज्यादा प्रार्थना करेगा, ज्यादा उन लोगों के साथ संगति करेगा, उसका छुटकारा भी जल्दी हो जाएगा और वो कभी भी नशे में नहीं जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और प्रभु की प्लानिंग यही थी कि जब मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं तुम मेरा पीछा करो, जब मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं तुम पाप को छोड़ो और मेरे पीछे चलो। बाइबल को ओपन करो सब जन, पहला यूहन्ना। अब ध्यान से सुनना। जो लोग ये बोलते कि दुष्ट आत्मा मुझ पर अटैक करता है, दुष्ट आत्मा मुझ में जाती नहीं है, ऐसा कोई दुष्ट आत्मा नहीं है जो प्रभु के सामने टिके। पहला यूहन्ना नया नियम 2 उसकी 1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। क्या ना करो? अपने मुंह से बोलो, क्या ना करो? पाप ना करो। तो प्रभु ने भी उसे यही बोला कि तुम दोबारा पाप मत करना। यहां पर भी लिखा, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। ये किन लोगों के लिए है? जब तुमने प्रभु को नहीं जाना था तब की ये बात है। अगर दोबारा हम पाप करते तो उसके लिए उसके बाद कोई कुर्बानी नहीं है, बाइबल ऐसा बताती है। आगे लिखा, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। सब जन बोलो आमीन। अब आपको इतना मालूम होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए अपनी जान दी है, सबके पापों को क्षमा किया है। आगे हम पढ़ेंगे, 29 को पढ़ेंगे इसकी। पहला यूहन्ना 2 उसकी 29
नोट कर लो इसको, घर जाके भी रीड करना। यदि तुम जानते हो कि वे धर्मी हैं, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वे उससे जन्मा है। सब जन बोलो आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यहां पर लिखा यदि तुम जानते हो कि वे धर्मी है। धर्मी का मतलब समझते हो क्या है? धर्मी जो धर्म के काम करता है, जो मान लो कि कोई बंदा मर रहा है उसकी हेल्प करता है, कोई बंदा ठंड में कुंगड़ रहा है उसको कंबल देता है, किसी को हेल्प करता है, उसको बोलते धर्मी व्यक्ति। लेकिन यहां पर लिखा, प्रभु ने कहा जो यदि तुम धर्म जानते हो कि वे धर्मी हैं, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वे उससे जन्मा है। सब जन बोलो आमीन। अब आप सोचते होंगे कि धर्म के काम तो दूसरे लोग भी करते हैं। हालेलुया। बाइबल में यह भी लिखा हुआ है कि अगर तुम प्रभु यीशु मसीह को जाने बगैर कुछ ऐसा काम करते हो तो तुम एक गंदे कपड़े के समान हो। कितने मेरी बात को सुन? पुराने नियम में ऐसा लिखा है, गंदे कपड़े के समान। जब तक हमारी लाइफ सही नहीं है हम किसकी हेल्प करेंगे? मान लो कि जब मैं प्रभु में नहीं था तब भी मेरे अंदर था कि तरस करना, लोगों की मदद करना, हेल्प करना, किसी को दुखी देखकर रोना, उसकी हेल्प करना, उसकी मदद कर देनी, किसी को खाना देना, किसी को पैसे चाहिए पैसे दे देने, वैसा भी था। लेकिन जब मैंने प्रभु वचन को जाना कि हमारी लाइफ जब तक सेट नहीं है हम धर्म के काम भी नहीं कर सकते। हाँ या ना? हालेलुया। अब यहां पर लिखा कि जब तुम जानते हो कि वे धर्मी है। कौन धर्मी है? बोलो मुंह से, यीशु मसीह। तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वे उससे जन्मा है। जब तुम धर्म के काम करते हो, तुम उससे जन्मे हुए हो, तो तुम दोबारा पाप नहीं कर सकते। फिर क्या तुम्हारा जन्म हो चुका है अब प्रभु में? अब तुम एक प्रभु में एक पुरानी नहीं नई सृष्टि बन चुके हो? हाँ या ना? तो दोबारा पाप नहीं करोगे ना। फिर प्रभु ने यही कहा कि तुम्हारा जन्म अब हो चुका है, अब तू नई सृष्टि है। जिस तरह मैं धर्मी हूं, तू भी धर्म के काम कर, सुसमाचार दे, पाप में मत जा, तो तू फिर मुझसे जन्म चुका है। उसने ये बात समझ ली और उसने आगे जाकर गवाही दी जाकर और बोला कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। अगर तुम पाप को छोड़ दोगे तो दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़ के चली जाएगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जब खुराक देंगे तो वो आएगी हमारे पास फिर से। अब और गहराई में स्टडी करेंगे हम। पहला यूहन्ना 5 उसकी 1। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वे परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। क्या आया वचन यहां पर? जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वे परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अब उस व्यक्ति ने क्या बोला था? जाकर मुझे बताओ, इधर देखो मेरी ओर। जब प्रभु ने उसे चंगा किया, प्रभु ने कहा कि दोबारा पाप मत करना, तो वो चला गया। तो उसने लोगों को जाकर क्या बोला कि किसने मुझे चंगा किया है? यीशु मसीह ने। तो अब वो किससे उत्पन्न हो चुका है? यीशु मसीह से। हालेलुया। और यहां पर वचन क्या आ रहा है? जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है और परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वे उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। कितनों को आज समझ में आ रही है बात? जो बाइबल को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उनको समझ आएगी कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। लास्ट आयत को पढ़ेंगे हम। पहला यूहन्ना 5 उसके 18 में। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वे पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वे बचाए रखता है और वे उस दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। सब जन बोलो आमीन। अब आगे ना बात यहां पर, जो प्रभु से उत्पन्न हुआ है, फिर से पढ़ो। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वे पाप नहीं करता। अब मान लो कि आपने प्रभु को जान लिया, उद्धारकर्ता समझ लिया, चुगलियां करनी बंद कर दी, टीवी देखना बंद कर लिया, फिल्मी गाने सुनने बंद कर दिए। आपको मालूम है कि दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, मैंने ये फूड शैतान को नहीं देना। हालेलुया। वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उससे वे बचाए रखता है। कौन बचाए रखता है? जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे कौन बचा के रखता है? प्रभु यीशु। आगे लिखा, और वे दुष्ट उसे छूने
नहीं पाता। सब जन बोलो हालेलुया।